हड़ताल पर चल रही क्रशर उद्योग एसोसिएशन ने आज जिला मुख्यालय पर बैठक कर आगामी रणनीति पर विचार मंथन किया। इस दौरान एसोसिएशन ने दरपेश आ रही समस्याओं को हल करवाने के लिए सरकार के समक्ष आवाज बुलंद की। एसोसिएशन का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में हर तरह का टैक्स भरने के बावजूद क्रशर इंडस्ट्री चोर कहला रही है। प्रदेश अध्यक्ष डिंपल ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एक तरफ जहां तकनीक के युग में दुनिया चांद पर जा पहुंची है, वहीं इस इंडस्ट्री के लोगों को एनजीटी के नियमों के अनुसार भी मैकेनिकल माइनिंग से दूर रखा जा रहा है। कहने को तो यह उद्योग है, लेकिन क्रशर उद्योग के संचालक आज भी तसलों से मैनुअल माइनिंग करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सरकार द्वारा खनन की लीज प्रदान की गई है, वह लोग पूर्ण रूप से अवैध खनन का काम करते हैं, लेकिन उन पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जाता। यदि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत खनन की बात है तो केवल हिमाचल प्रदेश में ही क्रशर उद्योग से जुड़े लोग नियमानुसार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खनन को लेकर हो रही राजनीति का शिकार होना पड़ता है। आज हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। हमने सब ने बैठ के, और हमीरपुर में बात हुई है, कांगड़ा में बात हुई है, नालागढ़ में बात हुई है। सब ने ये फैसला किया कि जो माइनिंग का आज की दौर में चला हुआ है, जैसे इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी हो रही है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी आगे ज़रूरत है, तो हमने हम बड़े दिनों से हमारी एक डिमांड है, पिछले 2-3 सालों से 10 सालों से डिमांड चली हुई है कि हमें मैनुअल से हटा के तसला और पंजी वाली माइनिंग को हटा के और मैकेनिकल माइनिंग की तरफ लेके जाया जाए, जहां पूरी दुनिया, मतलब दुनिया के जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है वहां पे मैनुअल नहीं मैकेनिकल माइनिंग हो रही है। तो हमारे को क्यों, जबकि हिमाचल हिंदुस्तान में पहली स्टेट है जहां पे माइनिंग प्लान है, स्टोन क्रैशर के साथ लीज है, और बिजली के बिल पे सभी स्टोन क्रैशर आधारित है, बिजली के बिल पे रॉयल्टी फिक्स होती है। हमें चोर क्यों बोला जा रहा है, जब समाज की, मतलब जो सामाजिक कार्य हैं जिसमें डेवलपमेंट है हमारी सबसे बड़ी, चाहे वो डेवलपमेंट रोड्स की हो, हॉस्पिटल की हो, जैसे हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस है, इसमें होटल्स बनने हो या 4 लेन्स निकलनी हो या ब्रिजेस बनने, जैसे अटल टनल बननी थी, अटल टनल को मैनुअल माइनिंग से बना के दिखा देते आप। 1% भी अगर बना देते तब भी नहीं बननी थी, 25 सालों में नहीं बननी थी। डेवलपमेंट करनी दुनिया, मतलब वर्ल्ड लेवल की। हम जब IPH की पाइपें खरीद रहे हैं तो वो हम खरीद रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, और जब हमारे क्रैशर की बारी आ रही है तो हमें चोर बोला जा रहा है। बोला नहीं, बुलवाया जा रहा है। अगर सरकार अपना स्टैंड रखे तो हम चोर नहीं रहेंगे। हम सरकार को रॉयल्टी देने वाले, टैक्स देने वाले, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, हम भागीदार हैं सरकार के। अगर सरकार हमारे लिए स्टैंड लेती है मैनुअल माइनिंग को मैकेनिकल माइनिंग में, जो रूल में है, NGT के रूल में है, MOEFF के रूल में है, मैं उन अफसरों को ध्यान में लाना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, जिनको ये लग रहा है कि खनन माफिया है। खनन माफिया नहीं है, खनन माफिया होगा यूपी में, खनन माफिया होगा पंजाब में, जहाँ पे पोकलैंडों से माइनिंग होती है। हम सिर्फ 80 हॉर्स पावर की मैनुअल माइनिंग की जगह मैकेनिकल माइनिंग की मांग कर रहे हैं, और जो हमारी मांग जायज़ है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।